हरि राम हरि ओम। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। ओम श्री सरस्वती नमः। ओम श्री वेदपुरुषाय नमः। ओम श्रीमात्रपेत्रचरणकमलेभ्यो नमः। ओम श्री गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। ओम समस्तकुलदेवता चरणकमलेभ्यो नमः। ओम समस्त पितृदेवता चरणकमलेभ्यो नमः। कृष्णं नारायणं वन्दे कृष्णं वन्दे व्रजप्रियं कृष्णं द्वैपायनं वन्दे कृष्णं वन्दे पृथासुतं वासुदेवं सुता देवकं सचारुणमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं मुकुं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम् सच्चिदानन्दरूपायं विश्वोत्पत्यादिहेतवे त्रयपत्राय विनाशायं श्रीकृष्णाय वयं नमः। ॐ कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने नमः। प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। जय जय श्री राधारमण जय जय श्री राधे मेरी स्वामिनी। मैं राधे जू की दास जन्म जन्म दीजियो मोहे श्री चरण को वास जन्म जन्म दीजियो मोहे श्री वृंदावन को वास। जय जय राधारमण हरि जय जय नवल किशोर जय जय गोपी चितचोर प्रभु जय जय माखन चोर जन्म जन्म दीजियो मोहे श्री चरण को वास जन्म जन्म दीजियो मोहे श्री वृंदावन को वास। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ओम श्री परमात्मने नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुदेव नमः। हरि ओम। अखंडमंडलकारकं व्यक्तयनं चराचरं तत्पदं दर्शितं येनं तस्मै श्री गुरुदेव नमः। हरे राम होइन हो साह्रै हल्ला हुन थाल्यो भित्र त। हरे राम गुरुदेव कृपानिधि स्वामी शरणगत छौं प्रभु कहामी पायौं आश्रय चरण कमलमा मनयु न फसुष भवदल दलमा जी सीताको नता मन भावन प्रणमिताको पत अति पावन दिनुभो गुरुले अज चिनाई कसरी तिरौला यो रे नलाई श्री गुरुदेवा कृपानिधि स्वामी शरणगत छौं प्रभु कहामी मन मारदम विषय चितायूं कति कति जन्म यसै बितायूं राजेको करुणा भएछ ज मिल्यो हजुरको कृपा प्रसाद गुरुको करुणा न भएसम्म
भवसागरयो तरण सकिन् निजी जन जानी दयामो पाऊँ कृष्ण भजन मा रम नम पाओ गुरुदेव हजुर कृपा निधि स्वामी शरणगत छौं प्रभु कहामी आशीष पाऊँ स्नेह म पाऊ नित्य चरण को दर्शन पाऊँ वचन अमृत त्यो सदा म पाऊँ जन्म जन्म को कृपा म पाऊँ श्री गुरुदेव कृपा निधि स्वामी शरणगत छौं प्रभु कामी बार बार वंदना जार बार वंदना गणपति भगवान को चरण वंदना बार बार वंदना सूर्यदेव को वंदना आदिदेव को वंदना दिवाकर भगवान को चरण वंदना बार बार वंदना हजार बार वंदना शाम्ब सदा शिवजी का चरण वंदना विष्णुदेव को वंदना वासुदेव को वंदना वेंकटेश भगवान को चरण वंदना दुर्गा माता को वंदना काली माता को वंदना नव दुर्गा देवीलाई चरण वंदना बार बार वंदना जार बार वंदना ग्रामादि देवता को चरण वंदना ओम नमो भगवती वासुदेवाय गुरु बिना ज्ञान न उपजे गुरु बिना मिले न मोक्षे गुरु बिना लिखे न सत्य को गुरु बिना मिटे न दोषम नारायणं परम ब्रह्म नारायणं परम तप नारायणं परम देव सर्वनारायणं सदा अतः श्री स्तोत्रबलिमा श्री विष्णु अष्टविंशति नाम स्तोत्रम श्री अर्जुनोवाच किं नो नामं सहस्राणि जपते च पुनः पुनः यानि नामानि दिव्यानि तानि चक्षुष केशव हे भगवान केशव मनुष्य बार बार हजारों नाम जप क्यों करते उनका दिव्य नाम वर्णन कीजिए भनेर यहाँ प्रार्थना गर्नुहुन्छ भने श्री भगवान वाचा भगवान भन्नुहुन्छ मत्सम कुर्मं परां च वामनं च जनार्दनं गोविन्दं पुण्डरीकाक्षं माधवं मधुसूदनं पद्मनाभं शास्त्राक्षं वनमाली हलायुधं गोवर्धनं हरिकेशव वैकुण्ठं पुरुषोत्तमं विश्वरूपं वासुदेवं रामनारायणं हरिं दामोदरं श्रीधरं च वेदांगम गणध्वजम अनंत कृष्ण गोपालम जपते नास्ति पातकम गावम कोटि प्रदानस्य अश्वमेधस्य च कन्यादानं शास्त्रणं फलं प्राप्नोति मानव अमावास्या व पूर्णिमास्यम् एकादशं तथैव च संध्याकाले स्मरे नित्यं प्रातःकाले तथैव च मध्याह्ने च जपे नित्यं सर्वै पाप प्रमोचति हे अर्जुन यी नाम जप गर्ने पुरुषले 1 करोड गौदान गरेको फल प्राप्त गर्छन् भने 100 अश्वमेध यज्ञको फल प्राप्त गर्दछन् भने 1000 कन्यादान गरेको पनि फल प्राप्त गर्दछन् औँसीमा पूर्णिमा तथा एकादशी तिथिको प्रतिदिन सन्ध्यामा प्रातः एवं मध्याह्नको तीनै समय नामों का स्मरण पूर्वक जप करने वाला पुरुष संपूर्ण पाप देखी मुक्ति हुन्छन् भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते जय जय श्री लक्ष्मी नारायण भगवान को जय जय राधा रमण भगवान को जय जय रामचंद्र भगवान को जय जय श्री रामचंद्र भगवान को जय जय उमापति शंकर भगवान को हर हर महादेव शंभु जय जय कैलाशपति महादेव शंभु र अहिले मत्स्य पुराण अध्ययन हुँदैछ मत्स्य पुराणमा जम्मा यहाँ 291 अध्याय र 14,000 श्लोक भनेर बताइएको छ र आज 14 अध्यायमा अध्यायको प्रसङ्गमा यहाँ भन्नुहुन्छ अच्छुदाका
पितृलोक से पतन तथा उसकी प्रार्थना पर फिर पितृ द्वारा उसका पुनरुद्धार भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। अब यहाँ 14 अध्यायमा सुतजी भन्नुहुन्छ, हे ऋषियों भनेर यहाँ भन्नुहुन्छ, मारीच के वंश में देवताओं के पितृगण जहाँ निवास करते हैं भनेर यहाँ बताउनु भयो। यो मरीच ऋषिका वंशका भनेर यहाँ पितृगण निवास करते वो लोक सोमपथ के नाम से विख्यात है। सोमपथ लोक भनेर विख्यात छन् भनेर यहाँ बताउनु, जहाँ पितृलोकहरू निवास गर्नुहुन्छ। देवता लोग उन पितरों को ध्यान किया करते हैं। वो यज्ञ परायण पितृगण अग्निवस्ता नाम से प्रसिद्ध है। जहाँ वो रहते हैं वहीं अच्छोदा नाम की एक नदी प्रवाहित होती है भनेर यहाँ बताउनु भयो। त्यहाँ अच्छोदा नाम गरेको नदी हुनुहुन्छ भनेर यहाँ बताउनु, जो उन्होंने पितरों की मानसिक कन्या है। उनीहरू मनबाट उत्पन्न भएको पितृहरूको मनबाट उत्पन्न भएकोले गर्दा मानसिक कन्या भन्यो। प्राचीन काल में पितरों ने वही एक अच्छोदक नाम का सरोवर का भी निर्माण किया था। पूर्व काल में अच्छोदान के एक सहस्त्र दिव्य वर्षों तक घोर तपस्या की। उसकी तपस्या से संतुष्ट होकर पितृगण उसे वर प्रदान करने के लिए उसे समीप पधारे। वो सबके सब पितरों दिव्य रूपधारी थे भनेर यहाँ भन्नुहुन्छ। उनके शरीर पर दिव्य सुगंध का अनुलेप लगा हुआ था, अतः गले में दिव्य पुष्पमाला लटक रही थी। वही सभी नवयुवक बल संपन्न एवं कामदेव के सुदर्श सौंदर्यशाली थे भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। उन पितरों में आमावासु नाम का पितरों को देखकर वर की अभिलाषी वाली सुंदरी अच्छोदा व्याग्र हो उठी और उनके साथ रहने की याचना करने लगी। इसी मानसिक कदाचार को कारण सुंदरी अच्छोदा योग से भ्रष्ट हो गई भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। उसके ही परिणाम स्वरूप वो स्वर्गलोक से भूतल पर गिर पड़ी। उसने पहले कभी पृथ्वी का स्पर्श नहीं किया था भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। जिस तिथि को यहाँ आमावासु ने अच्छोदा के साथ निवास करने की अनिच्छा प्रकट की, वही तिथि उनके धैर्य के प्रभाव से लोगों द्वारा अमावास्या नाम से प्रसिद्ध हुई भनेर यहाँ औँसी कसरी उत्पत्ति भयो त भन्दा यहाँ बताउनु भयो है। औँसीको उत्पत्ति यसरी भएको अरे के फेरि मलाई पनि अब थाहा थिएन, यो सुनेकै थिएन। जिस तिथि को आमावासु ने अच्छोदा के साथ निवास करने की अनिच्छा प्रकट की थी, वही तिथि उनके धैर्य के प्रभाव से लोक द्वारा अमावास्या भनेको औँसी नाम से प्रसिद्ध हुई। इसी कारण ये तिथि पितरों को परम प्रिय है भनेर यहाँ, त्यही कारण औँसीमा पितरोहरूको सेवा गर्दा पितृहरू बडो प्रसन्न हुन्छन् भनेर यहाँ बताउनु भयो। इसी तिथि में किया हुआ श्रद्धा कार्य अक्षय फलदायक होते हैं भनेर यहाँ बताउनु भयो। कसैले तिथि बिर्सिनु भयो भने औँसी तिथिमा श्राद्ध गर्दा पनि बडो पितृहरू प्रसन्न हुनुहुन्छ भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। अक्षय फल प्राप्त गर्दछ भनेर बताउनुहुन्छ। इसी प्रकार बहुकाल जनित तपस्या के नष्ट हो जाने से अच्छोदा की मानसिक कन्या अच्छोदा भन्ने लज्जित हो गई। वही अत्यंत दीन होकर नीचे मुख किए हुए देवपुर में पुनः अपनी प्रसिद्ध के लिए पितरों से प्रार्थना करने लगी। तब रोती हुई उसी तपस्विनी को पितरों ने संतावना दी। हे वो महाभाग पितर भावी देव कार्य का विचार कर प्रसन्नता एवं मंगल से परिपूर्ण वाणी द्वारा उसे इसी प्रकार बोले, हे बर वर्णी बुद्धिमान लोक स्वर्ग लोक में दिव्य शरीर द्वारा जो कुछ शुभ अशुभ कर्म करते वही उसी शरीर से उन कर्म को फल का उपभोग करते हैं, क्योंकि देव योनि में कर्म तुरंत फलदायक हो जाते हैं भनेर यहाँ बताउनु भयो। उसके विपरीत मानव योनि में मृत्यु के पश्चात ही जन्मांतर में कर्म फल भोग्न पड़ता है भनेर यहाँ यसरी बताउनु हुँदैछ। हेर्नुहोस् है, के हुन्छ अरे भन्दा देवलोकमा चाहिँ तुरन्तै फलदायक भइहाल्छ अरे भने अब उसको विपरीत मानव योनिमा चाहिँ मृत्यु के पश्चात मात्रै हामीलाई
पाइन्छ भनेर यहाँ बताउनु भयो। जन्मांतर में कर्म फल भोगना पड़ता है, इसीलिए हे पुत्री तुम मृत्यु के पश्चात जन्मांतर में अपनी तपस्या का पूर्ण फल प्राप्त करोगी भनेर यहाँ पितृहरूले बताइदिनु भयो। 28वें द्वापर में तुम मत्स्य योनि में उत्पन्न होंगी भनेर यहाँ यसरी बताइदिनु भयो। अब द्वापर युगमा तिमी माछो भएर जन्मिनेछौ। पितृकुलका व्यतिक्रमण करने के कारण तुम उसी कष्टदायक योनि में प्राप्ति होगी भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। पुनः उन्हीं योनि से मुक्ति होकर तुम राजा उपरिचर वसु की कन्या होंगी भनेर यहाँ बताउनु। जो राजा उपरिचर की कन्या वसु की कन्या होगी, कन्या होने पर तुम अपने दुर्लभ लोगों की अवश्य प्राप्त करोगी। उस कन्या अवस्था में तुमने बद्री बेर के वृक्षों से व्याप्त द्वीपों में महर्षि पराशर के एक ऐसे पुत्र की प्राप्ति होगी भनेर यहाँ बताउनु भयो। त्यही जो मत्स्यको रूपमा अवतीर्ण हुन्छ भनेको को त भन्दा जुन के अरे माता सत्यवती भनेर जुन भगवान वेद व्यासका माता हुनुहुन्छ, जुन शान्तनु राजाले विवाह गर्नुभएको थियो, महाभारतमा यो कथा आउँदछ। उही माता यसरी पितृले आशीर्वाद त दिएपछि तिनैमा मत्स्य रूपमा, मत्स्य किनभने पहिला उनको नाम मत्स्यगन्धा थियो। जब वेदव्यास कृष्ण द्वैपायन जन्मिनु भयो त्यहाँदेखि उनको नाम मत्स्यगन्धाबाट त्यो गन्ध पनि हट्यो अरे र उनको नाम सत्यवती भनेर बताइयो। अब यहाँ भन्नुहुन्छ उपरिचर वसु की कन्या होंगे भनेर यहाँ बताउनु। उसी कन्या होंगे तुम अपने दुर्लभ लोगों को अवश्य प्राप्त करोगी। उसी कन्या अस्ते तुम बद्री बेर के वृक्ष के व्याप्ति द्वीपों में महर्षि पराशर से एक पुत्र की प्राप्ति होगी, जो बादरायण नाम से भद्रनारायण नाम से प्रसिद्ध होगा और कभी अपने कर्मों से च्युत न होने वाले नारायण का अवतार होगा भनेर यहाँ बताउनु भयो। तुम पर वो पुत्र एक ही वेद को अनेक 4 भाग में, जो अहिले भगवान वेद व्यास हुनुहुन्छ नि उसकै कथा यहाँ जन्मको कथा आउँदैछ। अब वेदों को अनेक 4 भाग में विभक्त करेगा। तदंतर समुद्र के अंश से उत्पन्न हुए पूर्ववंशी राजा संतानों के संयोग से तुम्हें विचित्र वीर्य और महाराजा चित्रांगद नाम का 2 पुत्र प्राप्त होंगे। बुद्धिमान विचित्र वीर्य के 2 क्षेत्रज्ञ धृतराष्ट्र और पांडुव पुत्र उत्पन्न होगी। तुम पृष्ठपदी भाद्रपद की पूर्णिमा और पौष कृष्ण अष्टमी आदि ये अष्टक रूप से पितृलोक में जन्म ग्रहण करोगी भनेर यहाँ पितृहरूले यसरी आशीर्वाद दिए। इसी प्रकार मनुष्य लोक में सत्यवती और पितृलोक में आयु एवं आरोग्य प्रदान करने वाली तथा नित्य संपूर्ण पितृलोक में एवं आरोग्य प्रदान करने वाली तथा नित्य संपूर्ण मनोवांछित फलों को प्रदात्री अष्टका नाम से तुम्हारी ख्याति होगी भनेर त्यहाँबाट मृत्युलोकबाट फर्केर आएपछि फेरि तिमी पितृलोकमै यो अष्टका नाम से तुम्हारी ख्याति होगी। कालांतर में तुम मृत्युलोक में नदी में श्रेष्ठ पुण्यशिला अक्षोदा नाम से नदी रूप में भी जन्म धारण करोगी। एक अंशमा अक्षोदा नाम गरेको नदी पनि हुनेछौ भनेर यहाँ भन्नुहुन्छ। ऐसे कहकर पितरों का वो समुदाय वहीं अंतर्ध्यान हो गए तथा अक्षोदा को अपने उस समस्त कर्मफल को प्राप्ति हुई जो पहिले कह जा चुके थे भनेर यहाँ बताउनु भयो। यति भनेर श्री मत्स्य महापुराणको पितृवंशानुकीर्तन नामक 14 अध्याय संपूर्ण भयो। नमो भगवते वासुदेवाय कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने नमः। प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। श्री कृष्ण गोविन्द हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवं नमो।